हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई? तो इसका आंसर होगा राजगीर में। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुप्त युग। प्रश्न संख्या 4, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेगस्थनीज ने। प्रश्न संख्या 5, किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6, भारतीय इतिहास में 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। प्रश्न संख्या 7, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना के तहत। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? तो इसका आंसर होगा प्रथम संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 9, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। प्रश्न संख्या 10, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी के सहयोग से। प्रश्न संख्या 11, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को। प्रश्न संख्या 12, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारत की राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा शक संवत को। प्रश्न संख्या 14, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मदर टेरेसा। प्रश्न संख्या 15, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाए। साथ में सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1923 में। प्रश्न संख्या 18, कौन सा मंदिर माउंट अबू पर्वत पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विश्वनाथ मंदिर। प्रश्न संख्या 19, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत में। प्रश्न संख्या 20, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना के लिए आपस में जुड़ेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगी उत्तर दक्षिण गलियार परियोजना। प्रश्न संख्या 21, पंचायती राज व्यवस्था विषय है? तो पंचायती राज विषय है, किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 22, असतो मा सदगमय कहां से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद से। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु ने। प्रश्न संख्या 24, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा ने। प्रश्न संख्या 25, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रजत पदक। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग ने की थी। प्रश्न संख्या 27, प्रणय वर्मा को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया था। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संगीत के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में सेवी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मधुबानी पुरी बुच।
प्रश्न संख्या 30, उत्तराखंड अपनी सीमा नेपाल की किस प्रांत के साथ साझा करता है? तो इसका आंसर होगा सुदूर पश्चिम प्रांत। प्रश्न संख्या 31, उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 7। प्रश्न संख्या 32, चिपको आंदोलन को किस वर्ष राइट लवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1987 में किया गया। प्रश्न संख्या 33, किस शहर को विश्व योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? तो ऋषिकेश को जाना जाता है विश्व योग राजधानी के रूप। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में बायोस्फीयर रिजर्व है? तो नंदा देवी है। प्रश्न संख्या 35, अलकनंदा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो अलकनंदा में पिंडर नदी किस स्थान पर मिलती है? तो इसका आंसर होगा कर्णप्रयाग में। प्रश्न संख्या 36, उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष पंचायती राज्य अधिनियम पारित किया? तो इसका आंसर होगा 2016 में। प्रश्न संख्या 37, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। प्रश्न संख्या 38, ऐतिहासिक कृति गणराज वंश का इतिहास लिखी गई थी? तो मोलाराम द्वारा लिखी गई है गणराज वंश का इतिहास। प्रश्न संख्या 39, खतलिंग ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो विलंगना नदी का उद्गम स्थल है खतलिंग ग्लेशियर। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली नहीं है। प्रश्न संख्या 41, कौन सा अमानक वर्ण है? तो मो अमानक वर्ण है। प्रश्न संख्या 42, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो तरुण शब्द क्या है? शुद्ध है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 43, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो स्वागत में यण संधि है। प्रश्न संख्या 44, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 45, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 46, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 17, पो 12 होने का अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लाभ ही लाभ होना। पो 12 होने का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। प्रश्न संख्या 48, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसे गोधूली कहते हैं। प्रश्न संख्या 49, भारत के समभारत हैं में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अन्वयन अलंकार है। प्रश्न संख्या 50, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है? तो क्या है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम? तो इसका आंसर होगा मंगल सूत्र। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।